हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिक्षा एजुकेशन। एंड जैसा कि आप लोग जान दें कि हम लोग का 15 डेज प्लेस चल रहा है, जिसमें हम लोग पूरी की पूरी साइंस जो है, क्लास 10 की साइंस जो है, पूरी होल बुक जो है सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के अंदर खत्म करने वाले हैं। और वो 15 दिन के अंदर ऐसे खत्म करेंगे कि सारे के सारे उसके कॉन्सेप्ट जो है, सारे के सारे डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ताकि हम लोग के बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो है वो हम लोग छोड़ ना पाए। सारे के सारे बोर्ड एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन करके आए और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है वो गेन कर सके। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि कल ऑलरेडी एक चैप्टर नंबर 1 जो है वो अपलोड हो चुका है, केमिकल रिएक्शन। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाइए और उसको देखिए। अब 15 से 20 मिनट में अपने सारे के सारे टॉपिक क्लियर कर लीजिए और वो बहुत ही अच्छे से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। और आज हम लोग पढ़ने वाले अपना चैप्टर नंबर 2 जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो बेसिकली ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड लगता है बहुत सारे बच्चों को, तो इसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा इजी वे में पढ़ने वाले हैं और ट्रिकी वे में पढ़ेंगे कि हम लोग का 100% जो है वो माइंड के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाए। और बोर्ड के एग्जाम में जो मेन टॉपिक है वो हम लोग बहुत अच्छे से ज़्यादा से ध्यान देंगे और डीप में पढ़ेंगे। तो आइए सीधे सीधे शुरू करते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर क्या पढ़ना है हम लोग को। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी किसकी पढ़नी है? एसिड और बेस की। ये 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में हर साल आता है, तो इसको अच्छे से पॉइंट देख लीजिए। 5 नंबर या 4 नंबर में 100% ये क्वेश्चन जो है आने वाला है आपका। तो अब जो है एसिड की प्रॉपर्टीज, बेस एंड सॉल्ट, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ये हम लोग का बेसिकली 5 मार्क्स का बोर्ड में आता ही आता है, तो इसे बहुत अच्छे से समझिए। हम लोग को जो है डिफरेंस बिटवीन बताना है एसिड और बेस में, और वही बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज भी वही है। तो अगर हम लोग एसिड की बात करें तो क्या होता है? सोर्स इन टेस्ट होता है, यानी कि टेस्ट में जो है वो खट्टा होता है। और बेस अगर आ जाए तो बिटर इन टेस्ट, यानी कि वो थोड़ा मीठा टाइप का हो जाता है। उसके बाद एसिड क्या होता है? सोल्युबल इन वाटर, यानी कि जो वाटर में इजीली डिजोल्व हो जाए, वाटर में अच्छे से कंप्लीटली जो है डिजोल्व हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं एसिड। और बेस हम लोग का क्या होता है? सम बेस गेट डिजोल्व इन वाटर अल्कलाई, यानी कि हर बेस जो है, हर टाइप का बेस जो सॉल्यूशन, हर टाइप का जो बेस होता है वो हम लोग को वाटर में डिजोल्व नहीं हो पाता है। कोई सा बेस जो होता है, हाँ, वो भी वाटर में डिजोल्व हो पाता है। और उसी बेस को जो कोई सा बेस जो है वो हम लोग को वाटर में जो डिजोल्व हो जाता है, उसी बेस को हम लोग अल्कलाई करते हैं, उसी को हम लोग अल्कलाई कहते हैं। ये बेसिकली 2 मार्क्स में अक्सर आ जाता है कि व्हाट इज अल्कलाई। तो अल्कलाई हम लोग का क्या है? अल्कलाई हम लोग का वो बेस है जो बेस वाटर में डिजोल्व हो जाता है। अब उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन किसको कहते हैं? जो एसिड के साथ जब पानी मिक्स हो जाता है तो वही हम लोग का जो है एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। तो अब एसिड में जब पानी मिक्स हो गया तो इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो जाती है, यानी कि ये एक कंडक्ट हो जाता है इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ एसिड की अगर बात करें तो हम लोग में जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, लेकिन अगर इसमें हम लोग वाटर मिला दें और वाटर मिला देंगे तो ये एसिड जो है, एसिड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा और उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी आराम से जो है वो पास हो जाएगी। उसके बाद जो है हम लोग को ये जो है एसिड के अंदर आता है कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि लिटमस जो होता है उसमें अगर हम लोग कन्वर्ट कर दें, यानी कि अगर आप लोग का ब्लू लिटमस है, समझिएगा, अगर आप लोग का ब्लू कलर है, ब्लू कलर का लिटमस जो है अगर आप लोग जो है एसिड में डालेंगे तो अपना कलर चेंज करके वो रेड हो जाएगा। हाँ, अगर रेड ही लिटमस अगर डालेंगे तो वो रेड ही रहेगा, लेकिन अगर ब्लू लिटमस हम लोग डाल देंगे एसिड के अंदर तो उसका कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा। और वहीं अगर हम लोग बेस की बात करें तो ये जो होता है स्लिपर इन टच होता है, यानी कि थोड़ा चिपचिपापन होता है इसके अंदर। और उसके बाद जो है ये जो कन्वर्ट हो जाता है ये रेड लिटमस से ब्लू, यानी कि अगर आप रेड लिटमस का पेपर जो है आप लोग बेस में डाल देंगे, रेड लिटमस अगर आप लोग पेपर बेस में डाल देंगे तो उसका कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा। और अगर ब्लू लिटमस ही डाल देंगे बेस के अंदर तो वो सिंपली ब्लू ही रहेगा, तो ब्लू का कलर नहीं चेंज होगा, लेकिन जो है रेड का कलर जो है वो चेंज होकर ब्लू हो जाएगा जब उसको जो है बेस में डाला जाएगा। अब उसके बाद आप लोग को पढ़ना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और जो है आप लोग का वीक एसिड क्या होता है। तो सिंपली स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग का जो वो होता है जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए वाटर के अंदर, वाटर के अंदर जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड जो अपने आयन जो छोड़ता है वो H+ आयन जो छोड़ता है, यानी कि वो हाइड्रोजन होता है। और वहीं अगर वीक एसिड की बात करें तो वो इनकम्प्लीटली डिसोसिएटेड इन आयन्स इन वाटर होता है, यानी कि कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाता है वाटर में, थोड़ा बहुत हो पाता है, थोड़ा बहुत नहीं हो पाता है, तो वो आप लोग का वीक एसिड हो जाता है। अब उसके बाद आप लोग को पढ़ना है स्ट्रॉन्ग एंड बेस क्या होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस आप लोग का क्या होता है? जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है इन वाटर में, और आप लोग का जो वीक बेस है वो इनकम्प्लीटली आयनाइज होता है इन वाटर में। अच्छा, ये जो है बेस जो है ये आप लोग का जब वाटर में जाता है तो अपने आयन जो है ये छोड़ता है, ये किस फॉर्म में छोड़ता है? ये OH- के फॉर्म में जो है
OH माइनस के फॉर्म में जो है ये अपना आयन जो है वो रिलीज करता है। और वहीं अगर मैं एसिड की बात करूं तो ये H प्लस आयन में छोड़ता है, अपना रिलीज करता है। और बेस की अगर बात करूं तो ये आप लोग का जो है OH माइनस में जो है अपने आयन जो है वो हम लोग को पढ़ना है इंडिकेटर ऑफ लिटमस पेपर। तो इंडिकेटर बेसिकली, इंडिकेटर मतलब आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इंडिकेट करना, किसी को इंडिकेट करना। तो बेसिकली इंडिकेटर में हम लोग ये समझ में आता है हम लोग को कि जो है ब्लू पेपर जो है एसिड में कब रेड होता है, और जो इन लोग का जो कन्वर्जन होता है ब्लू से रेड, रेड से ब्लू, एसिड में कैसा कन्वर्जन होता है और जो है बेस में कैसा कन्वर्जन होता है, ये सब जो है वो हम लोग को बेसिकली लिटमस पेपर्स के इंडक्टर से ही पता चलता है, इंडिकेटर से ही पता चलता है। अब इंडिकेटर से कैसे पता चलता है? इंडिकेटर से ऐसे पता चलता है, या तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, दो तरीके हैं, या तो उसका कलर चेंज हो जाएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा, या तो आप लोग उसकी स्मेल जो है स्मेल चेंज हो जाएगी। तो स्मेल चेंज होने से और जो है कलर चेंजिंग प्रोसेस है, ये दो प्रोसेस है जिससे हम लोग को जो है इंडिकेटर लिटमस पेपर के बारे में पता चल जाता है कि हाँ यार इसने ये दो तरीके से इंडिकेट कर दिया है, यानी कि इसके अंदर जो है एसिडिक नेचर आया है या फिर इसके अंदर बेसिक नेचर आया, हम लोग को ये कंप्लीटली पता चल जाता है। तब जैसे कि आप लोग के पास लिखा है ब्लू लिटमस पेपर, क्या है? ब्लू लिटमस पेपर। अब ब्लू लिटमस पेपर को जब हम लोग एसिड में जो है ड्रॉप करते हैं, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को जब हम एसिड में डुबाते हैं, एसिड के अंदर डाल दिए ब्लू लिटमस पेपर, तो हम लोग को कलर चेंज होकर क्या दे देगा? वो हम लोग को रेड कलर दे देगा। एसिड जो ब्लू लिटमस पेपर है, यानी कि ब्लू कलर का लिटमस पेपर जो है उसको जब हम लोग एसिड में डालेंगे तो वो हम लोग को रेड कलर दे देगा। अब सिंपली अगर यहीं पे पहले ही से रेड होता तो अगर उसको हम लोग एसिड में डालते तो वो रेड ही रहेगा, तब कलर नहीं चेंज करेगा। लेकिन अगर ब्लू डालेंगे तो वो रेड जरूर हो जाएगा। अब उसके बाद सीधा अगर रेड जो है, रेड लिटमस पेपर है और उसको हम लोगों ने बेस में डाल दिया, तो रेड लिटमस पेपर को हम लोग जब बेस में डाल देंगे तो वो हम लोग का ब्लू कलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। अगर रेड लिटमस पेपर को हम लोग बेस में डाल देंगे तो जो उसका कलर जो चेंज होगा वो हम लोग को जो है ब्लू कलर मिल जाएगा। लेकिन अगर यहां पे भी सिंपली अगर यहां पे पहले ही से हम लोग जो है ब्लू कलर ले ले, तो अब यहाँ पे पहले ही से ब्लू है तो सिंपली उसके बाद भी ब्लू ही कलर देगा, ब्लू में कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसका एक हद तक जाके तो वहां पे उसको रुक जाना है। अब इसके आगे यहाँ तक एक रास्ता है, समझ लीजिए, अब इसके आगे कोई रास्ता नहीं है, तो ये रास्ता उसका आखिरी रास्ता जो है वो बेस का आखिरी रास्ता क्या है? ब्लू कलर है। अब ब्लू कलर के आगे वो नहीं जा सकता। अगर ब्लू कलर ही ड्रॉप करेंगे बेस में तब भी वो ब्लू ही देगा। हाँ, लेकिन अगर रेड कलर दे दिए तो अपना बेस में जैसे ही वो ड्रॉप होगा लिटमस पेपर का रेड लिटमस पेपर, तो अपना कलर वो चेंज करेगा। बेस का काम कलर चेंज करना, और जैसे ही बेस कलर चेंज करेगा तो वो उसका जो है ब्लू हो जाएगा। रेड से ब्लू कन्वर्जन हो जाता है बेस के अंदर। सीधे सीधे आप लोग को ऐसे समझना है कि रेड से ब्लू कन्वर्जन हो जाता है, किसके अंदर हो जाता है? बेस के अंदर। और जो है ब्लू से रेड कन्वर्जन होता है, किसके अंदर कन्वर्जन होता है? वो आप लोग का एसिड के अंदर कन्वर्जन होता है। अब सिंपली आप लोग को क्या पढ़ना है? आप लोग को पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती है? जैसे कि अगर आप लोग एक एसिड ले लीजिए और एक बेस ले लीजिए, एक एसिड ले लीजिए और एक बेस ले लीजिए, तो आप लोग को क्या मिलेगा? आप लोग को सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। एक एसिड एक बेस जब कंबाइंड होकर कोई रिएक्शन बनाते हैं वो आप लोग को सॉल्ट और वाटर देते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब उसके बाद आप लोग को एक एसिड ले लेना है और जो है मेटल कार्बोनेट ले लेना है। कोई सा भी मेटल कार्बोनेट आप लोग ले लीजिए, तो वो जब रिएक्शन देगा तो वो सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और प्लस जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा, यानी कि CO2 भी बनाएगा वो। और उसके बाद जब एसिड और प्लस मेटल बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, एसिड और प्लस मेटल बाइकार्बोनेट का जब रिएक्शन होता है तो वो भी आप लोग को सेम ही देगा, सॉल्ट देगा, वाटर देगा और CO2 देगा। यानी कि इससे क्या पता चल रहा है हम लोग को? इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि एसिड के साथ अगर मेटल कार्बोनेट बनाए या एसिड के साथ प्लस करके मेटल बाइकार्बोनेट, इन दोनों की जब रिएक्शन हो जाएगी तो वो हम लोग को सेम देगी, और वो दोनों सेम क्या मिलेगा हम लोग को? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो सिंपली ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोई से भी दो एसिड के साथ एक ऐसा मेटल बताइए जिसकी रिएक्शन करने से हम लोग को जो प्रोडक्ट मिलता है, जो हम लोग की रिएक्शन बनेगी वो सिंपली सेम होगी। तो ये आप लोग जो है बेसिकली अपने माइंड में रखिएगा, माइंड मैप करके या नोट कर लीजिए कहीं पे भी। अब उसके बाद क्या आता है? उसके बाद अगर आता है एसिड, एसिड को मेटल ऑक्साइड, एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन कराई जाए तो हम लोग को क्या देगी? सॉल्ट वाटर। अच्छा, ऊपर देखिए, यहाँ पे एसिड प्लस बेस करने पे हम लोग को भी सॉल्ट वाटर मिल रहा है और यहाँ पे भी हम लोग को सॉल्ट वाटर मिल रहा है, और यहाँ पे भी एसिड है, यहाँ पे भी एसिड है। तो बेसिकली इससे हम लोग को क्या पता चला कि बेस जो है, ये बेस जो है ये मेटल ऑक्साइड ही जो हम लोग का है वो बेस का तरीके काम करता है। या तो आप बेस ले लीजिए या तो आप मेटल ऑक्साइड ले लीजिए, दोनों एक ही बात है। इसको हम लोग बेस जो है इसको हम लोग कह सकते हैं, बेसिक इन नेचर जो है ये एक हो सकता है। अब उसके बाद जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन देगा। अब ये कैसे देगा? इसका प्रोसेस आप लोग जो है ये सामने देख पा रहे होंगे। ये इसमें सीधे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को
सिंपली एक सोप सॉल्यूशन के साथ जब उसके अंदर जब डाला जाता है तो सोप सॉल्यूशन के बाद से जब उसके अंदर से बबल निकलता है तो बबल जो है कैंडल जो है जब उसको जो है आग से फायर से जब उसको जो है टच करती है तो आप लोग का एक पॉप साउंड निकलता है। वो जो पॉप साउंड होता है वही हम लोग का जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उससे पता चल जाता है कि हाँ ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसी के तरीके हम लोग अपना बेस को समझते हैं, तो जैसे कि बेस प्लस एसिड हो जाएगा तो यानी एसिड प्लस बेस करिए या बेस प्लस एसिड करिए, हम लोग को मिलने वाला वही है जो हम लोग का सॉल्ट है और वाटर है। अब उसके बाद हम लोग को बेस प्लस मेटल अगर कर देंगे तो हम लोग को सॉल्ट मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है मिल जाएगी। बेस प्लस मेटल कर देंगे तो हम लोग को सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, बेस प्लस नॉन मेटेलिक करना है, तब भी हम लोग को सॉल्ट और वाटर मिलेगा। तो इस रिएक्शन में देखिए गौर करिए कि बेस प्लस जो है नॉन मेटेलिक है, उसके बाद जो हम लोग को रिएक्शन मिल रही है वो सॉल्ट प्लस वाटर की मिल रही है। और सॉल्ट प्लस वाटर हम लोग को किसमें मिलना है, सॉल्ट प्लस वाटर हम लोग को बेस और प्लस सॉलिड बेस प्लस एसिड में मिल रहा है। अब बेस यहाँ पे पहले ही से हम लोग एसिड बच गया, तो यानी कि ये जो है नॉन मेटेलिक जो है वो एज अ नॉन मेटेलिक जो है हम लोग का वो एज अ एसिडिक नेचर होता है। नॉन मेटेलिक जो है वो हम लोग का जो है एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है। क्योंकि भाई बेस तो है यहाँ पे अगर ये एसिड भी रख दे या नॉन मेटालिक भी रख दे तब भी हम लोग को सॉल्ट ही मिलेगा और वाटर ही मिलेगा रिएक्शन के बाद। अब सिंपली ये जो इतनी रिएक्शन मैंने अभी आप लोग को बताई है बेस की और एसिड की, ये आप लोग को 100% इन सारी की सारी रिएक्शन को याद करनी है और विथ किसके साथ याद करनी है, विथ एग्जाम्पल के साथ याद करनी, क्योंकि ये आप लोग के बोर्ड के एग्जाम के उससे पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो हर इक्वेशन की हर रिएक्शन की दो एग्जांपल याद कर लिए गए, वो आप लोग के लिए सफिशिएंट है कि आप लोग जो है बोर्ड में बहुत अच्छा जो है करके आ जाएंगे। अब उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो पीएच स्केल पढ़ना है। तो पीएच स्केल बेसिकली क्या होता है, पीएच स्केल हम लोग का वो होता है जो एक मेजर करता है हम लोग को बेस को और एसिड को, बेस को और एसिड को, यानी कि क्या बेसिक नेचर का है और क्या एसिडिक नेचर का है। तो पीएच स्केल सिंपली हम लोग का 1 से लेके पीएच स्केल जो होता है हम लोगों का वो 1 से लेके 14 तक का होता है। 0 भी इंक्लूड कर सकते हैं, 0 से लेकर 14 तक का एक पीएच स्केल हम लोग के पास है। अब उसमें क्या होता है, जैसे कि अगर आप लोग मान लीजिए कि ये आप लोग के पास एक जो है ये पूरा का पूरा आप लोग के पास पीएच स्केल है। अब इसका जो मिड है ये यहाँ पे जो है यहाँ पे ये 7 हो जाएगा और ये इसका जो ये मिड होता है यहाँ पे जो है न्यूट्रल होता है। यहाँ पे जब न्यूट्रल होता है, अब क्या है 7 से ज्यादा जब होगा तो यहाँ पे बेसिक हो जाएगा, 7 से ज्यादा है तो यहाँ पे बेसिक हो जाता है और यहाँ पे जो है ये एसिड हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए पूरा का पूरा आप लोग का ये पीएच स्केल है, इसमें यहाँ पे काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 6 तक के, 7 तो यही है ना, थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब 7 के बाद क्या आएगा 8 9 10 11 12 13 और 14। तो बेसिकली ये 14 तक का आप लोग का एक पीएच स्केल होता है जिसमें हम लोग जो है मेजर करते हैं। वो क्या हो सकता है, वो पीएच स्केल इट मस्ट भी जो है वो एसिडिक नेचर का भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। तो अब हम लोग को ये कैसे पता लगाएंगे कि ये बेसिक होता है कि न्यूट्रल होता है। तो सिंपली पीएच स्केल अगर 7 वैल्यू से जो है 7 वैल्यू से कम है, यानी कि 7 वैल्यू से कम है, यहाँ तक ये 7 है, यहाँ पे न्यूट्रल है, बीच का पीएच स्केल अगर 7 पे एग्जैक्ट 7 होगा तो आप लोग का न्यूट्रल सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर 7 से कम होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ पीएच जो है 7 से कम है, तो आप लोग का एसिडिक सोल्यूशन होता है। यानी कि 1 से लेके 6 तक का, 7 इंक्लूड ना करिएगा, 1 से लेके 6 तक का जो आप लोग का होता है ये आप लोग का एसिडिक नेचर होता है। और उसके बाद जब पीएच स्केल में 8 से लेके 14 तक की बात आएगी तो 8 से 14 तक के आप लोग का बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो अब इसमें भी जो होता है एक वीक होता है, एक वीक बेस होता है और एक होता है एक वीक बेस हो जाता है। तो दोनों में वीक बेस हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। वैसे ही सिंपली यहाँ पे एसिड में भी स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे, जैसे कि यहाँ पे 1 है, 1 के 1 और 2 जो है ये दोनों जो आप लोग का है 1 और 2 ये दोनों आप लोग का सिंपली जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। वो आप लोग का जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर होता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर होता है। और सिंपली ये जो आप लोग का होता है 3 4 5 6 यानी कि 7 के पास में जो होता है वो आप लोग का जो होता है वो आप लोग का वीक बेसिक नेचर होता है। ये आप लोग का वीक जो है एसिडिक नेचर है। अब सिंपली ऐसे अगर हम लोग बेसिक की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि 8 से बड़ा जो हम लोग का होता है यानी कि 7 से अगर जो है 7 से अगर आप लोग का बड़ा है तो आप लोग का ये बेसिक हो जाएगा। और बेसिक सॉल्यूशन में आप लोग का जो है वीक भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो बेसिक में स्ट्रॉन्ग हम लोग का क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हम लोग का वो होगा जो जितना ज्यादा दूर होगा, यानी कि 12 13 14 जो है ये आप लोग का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर। और आप लोग का जो है यहाँ से लेके 8 से लेके जो है 11 तक के ये आप लोग का जो है वीक बेसिक नेचर हो जाएगा। तो सिंपली आई होप आप लोग इजीली इसको पीएच स्केल समझ गए होंगे। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल वो स्केल होता है जिसमें हम लोग मेजरिंग करते हैं, उसी के तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि हम लोग का जो है
वो एसिड है या बेस है, और अगर एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, और अगर बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो वीक बेस है। तो सिंपली अगर पीएच स्केल का अगर वैल्यू जो है 7 से कम होगी तो 7 से कम होगी तो हम लोग का एसिडिक नेचर सॉल्यूशन हो जाता है, और अगर पीएच स्केल की वैल्यू 7 के बराबर होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, एकदम एकदम न्यूट्रल हो जाएगा। उसके बाद अगर पीएच स्केल की वैल्यू जो है वो 7 से जो है बड़ी होगी, यानी कि इधर के साइड वाली हो जाएगी, तो आप लोग का बेसिक हो जाएगा। अब बेसिक कैसे हो जाएगा, यानी कि जितने ज्यादा दूर की वैल्यू 12, 13, 14 ये आप लोग का स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, और 8, 9, 10 ये आप लोग का जो है वीक बेस हो जाएगा। और सिंपली अगर एसिडिक में अगर हम लोग आ जाए तो एसिडिक में 1, 2 जो आप लोग का दूर पे है वो आप लोग का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जो पास में है यानी कि 3, 4, 5 ये आप लोग का वीक एसिडिक हो जाएगा। तो सिंपली आप लोग का जो राइट हैंड वाला जो होता है वो आप लोग का बेसिक होता है, और लेफ्ट हैंड वाला जो होता है वो आप लोग का एसिडिक होता है। अब उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है कि नेचुरल और सॉलिड, यानी कि यहाँ पे कुछ नेचुरल चीज है, नेचुरल नेम है। इन नेचुरल नेम जो है ये आप लोग का एसिडिक होता है, और एसिडिक जो है वो कैसे एसिडिक होता है जिसको हम लोग देखते ही बता सकते हैं कि हाँ ये एसिडिक है। तो आप लोग की क्या क्या चीज है जो इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड में आती रहती है। तो आप लोग का सबसे पहले विनेगर हो गया, वो आप लोग का जो है एसिटिक नेचर होता है। और उसके बाद जो है आप लोग का टर्मेनिक हो जाता है। टर्मेरिन मतलब जो होता है इमली होती है, तो इमली जो है वो लोग उसको हम लोग कहते हैं टर्टोरिक एसिड हम लोग को कहते हैं। उसके बाद जो टमाटो होता है, टमाटो भी एक एसिड होता है। टमाटो के अंदर कौन सा एसिड होता है, उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। उसके बाद जो हम लोग का हो जाता है ऑरेंज, ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड होता है, ऑरेंज के अंदर जो हम लोग का एसिड होता है वो हम लोग का सिट्रिक एसिड होता है। सिंपली लेमन, तो लेमन के अंदर भी सिट्रिक एसिड होता है। अब कर्ल जो हम लोग का होता है वो बेसिकली हम लोग का जो है दूध टाइप का बनता है, तो कर्ल जो हम लोग का होता है वो लैक्टिक होता है, लैक्टिक एसिडिक नेचर होता है। उसके बाद आंट स्टिंग और जो होता है नेटल स्टिंग। तो सबसे पहले आप लोग को यह समझना है कि आंट स्टिंग और नेटल स्टिंग क्या होता है। आंट मतलब चींटी जो काटती है, मधुमक्खी जो काटती है, और नेटल एक हम लोग का पेड़ होता है। नेटल पेड़ का असर वो जब वो हो जाता है हम लोग में लग जाता है, पेड़ कांटे वाला जब वो चुभ जाता है तो उसमें जो क्या होता है वो मेथोनिक एसिड जो है रिलीज करता है, और जिससे हम लोग को जो है दर्द होता है। तो उसको सही करने के लिए सबसे अच्छा इसका यूज जो होता है वो बेस में, क्योंकि ये तो एसिड है, एसिड में अगर हम लोग बेस को मिला दे तो वो जो होता है न्यूट्रल कर देगा। तो बेस हम लोग के लिए सबसे अच्छा बेस कौन सा होता है, वो हम लोग के लिए होता है बेकिंग सोडा। जैसे अगर ये पेड़ का कांटा हम लोग के लिए अंदर चला गया या मधुमक्खी काट ली, तो वहां पे अगर हम लोग बेकिंग सोडा लगा लेंगे तो हम लोग को बहुत ही जल्दी इजी जो है हम लोग को सॉल्ट प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो सॉल्ट जो प्रिपेयर किया जाता है वो हम लोग का किया जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करी जाती है सॉल्ट के ऊपर तो उसी रिएक्शन से जो है वो सॉल्ट बनता है। अब वो सॉल्ट कैसे बनता है, वो सॉल्ट जो है बेसिक भी हो सकता है, वो सॉल्ट भी एसिडिक भी हो सकता है, और वो सॉल्ट जो है वो जो है न्यूट्रल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ पे, रिएक्शन के स्ट्रेंथ पे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लूं कि अगर आप लोग मान लीजिए एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, और इसके साथ अगर आप लोग वीक एसिड का जब रिएक्शन करेंगे, किसका, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिए हैं और एसिड जो है वो वीक ले लिए, तो यहाँ पे जो रिएक्शन बनेगी वो कैसी रिएक्शन बनेगी, वो हम लोग की जो है स्ट्रॉन्ग जो है वो हम लोग की जो है वो बेस बन जाएगी। बेस रिएक्शन जो है बेसिक रिएक्शन बन जाएगी। क्यों बेसिक रिएक्शन बन जाएगी, क्योंकि इसमें हम लोगों ने जो है स्ट्रॉन्ग बेस को ले लिया है। अब सिंपली ऐसे अगर हम लोग यहाँ पे जो है वीक बेस ले लें और स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें, स्ट्रॉन्ग एसिड जब ले लेंगे, वीक बेस को जब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हम लोग जब वो रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे इसमें स्ट्रॉन्ग क्या है, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ पे जो हम लोग की रिएक्शन बनेगी वो एसिडिक रिएक्शन बन जाएगी, वो हम लोग की एसिडिक रिएक्शन बन जाएगी। तो सिंपली जो हम लोग का सॉल्ट जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो जो है स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। किसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, कंपाउंड के रिएक्शन के स्ट्रेंथ पे वो डिपेंड करता है। जिसमें जैसी स्ट्रेंथ होगी और जो ज्यादा होगा, जो ज्यादा वैल्यू रखता होगा, जिसके पास ज्यादा पावर होगी, वही जो है रिएक्शन के बाद वो वही बन जाता है। तो अब इसके बाद जो है हम लोग को सीधे सीधे पढ़ना है, सबसे पहले जो टाइप होते हैं वो हम लोग को पढ़ना है कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट हम लोग को क्या होता है, कॉमन सॉल्ट हम लोग का NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड भी कैसे बनता है, वो भी जो है न्यूट्रलाइजेशन मेथड से बनता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब करी जाती है तो सोडियम क्लोराइड बनता है, और ये इवेपोरेट ऑफ सी वाटर से भी बनता है, यानी कि वाटर के अंदर जब इवेपोरेट होगा, डिसोसिएट हो जाएगा, तो वो आप लोग का जो है कॉमन सॉल्ट दे देगा। वो कॉमन सॉल्ट जो हम लोग का फॉर्म होता है वो NaCl होता है। और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, इसका यूज जो है खाने में होता है, मिनरल में होता है, ड्रिंक में होता है। अब इसी के बाद सीधे सेकंड टॉपिक जो हम लोग का है वो हम लोग का कॉस्टिक सोडा है। क्या हम लोग का कॉस्टिक सोडा, अब ये कॉस्टिक सोडा क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो हम लोग का है NaOH। NaOH मतलब
सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब यह सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो बनता है वो कैसे बनता है, वो प्रिपेयर्ड बाई जो होता है क्लोरो अल्काई प्रोसेस होता है। अब सीधे आप लोग को समझना चाहिए ये क्लोरो अल्कलाई जो है प्रोसेस क्या है। तो अभी मैं बताता हूं, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सबसे पहले जब सोडियम क्लोराइड का जब एक रिएक्शन ले लेंगे और उसको जब H2O के साथ रिएक्ट करा देंगे और उसमें जब इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का जब प्रोसेस पास किया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, तो उसके बाद वो हम लोग को क्या दे देगा, वो हम लोग को सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यानी कि कॉस्टिक सोडा जो है वो दे देगा। और उसके बाद जो है क्लोराइड रिएक्शन प्लस हो जाएगी, उसके बाद जो है हाइड्रोजन भी निकलेगा और किस में निकलेगा, गैस के फॉर्म में निकलेगा। तो सीधे ये यूज किस में होता है, ये यूज आपका सोप में और डिटर्जेंट में हो जाता है, पेपर मेकिंग में हो जाता है। तो सिंपली अब आप लोग को समझना चाहिए ये अल्कलाई जो है, ये अल्कलाई है क्या। तो बेसिकली ये अल्कलाई जो है, ये NaOH जो है, यही आप लोग का जो है अल्कलाई हो जाएगा, अल्कलाई हो जाएगा। तो बेसिकली अल्कलाई का मतलब ये है जो वाटर में जो है बेसिकली अच्छे से जो है कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। तो जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है यानी कि सोप है, उसको अगर पानी में डाल देंगे तो वो एकदम कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। अब आप जो है पेपर मेकिंग, अगर पेपर को अगर जो है पानी में डाल देंगे तो जो है अगर हल्का थिन पेपर होगा तो जो है कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। डिटर्जेंट को अगर पानी में डाल देंगे तो जो है कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, वही आप लोग का जो है अल्कलाई कहलाता है। तो वही हम लोग का कॉस्टिक सोडा होता है जिसको हम लोग NaOH से कहते हैं यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं, उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है CaOCl2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। ये सारे फॉर्मूले आप लोग को याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 5 से 10 मिनट लगेगा, बैठ कर रट लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में यही सब पूछे जाते हैं। कोई सी भी रिएक्शन दे देगी आप लोग को पूछ ली जाएगी कि बताओ वो ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन है या कॉमन सॉल्ट की रिएक्शन है या कॉस्टिक सोडा की रिएक्शन है। या तो एग्जाम में ऐसे आ जाएगा कि आप लोग को सीधे सीधे बोल जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन लिखिए या ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला लिख दीजिए। तो आप लोग को इसके लिए इसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, इसकी एक रिएक्शन भी याद होनी चाहिए और इसके रिएक्शन में जो यूज हो रहा है वो यूजेस भी याद होने चाहिए कि वो किस किस चीज में यूज होते हैं। तो सिंपली समझिए ब्लीचिंग पाउडर जो है CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है और इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। जो जैसे Ca और हाइड्रोजन को जब हम लोग Ca और OH2 को जब हम लोग Cl2 यानी कि क्लोराइड से जब कंबाइन कराएंगे तो ये हम लोग को जो निकल के देगी वो CaOCl2 प्लस वाटर दे देगी। तो यही जो CaO और Cl2 जो निकलता है कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, यही हम लोग का ब्लीचिंग पाउडर होता है। अब ब्लीचिंग पाउडर मेनली कहाँ यूज होता है, वो आप लोग का यूज हो जाएगा किसमें इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज हो जाता है, केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। और बेसिकली जो इसका सबसे ज्यादा जो डेली बेसिस पे यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है कि वाटर के अंदर जो हम लोग के जम होते हैं उस जम को जो है उससे निकाला जाता है। वाटर के अंदर जो हम लोग के जम होते हैं, जो मिनरल होते हैं, जैसे कि जो RO का काम करता है, वही हम लोग का जो होता है वो हम लोग का हो जाता है ब्लीचिंग पाउडर। अब सिंपली आप लोग आ जाइए जो हम लोग का होता है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा हम लोग का क्या होता है, उसका फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट यानी NaHCO3, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। अब सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सबसे पहले एक सोडियम क्लोराइड ले लेना पड़ेगा, उसके बाद एक अमोनिया ले लेना पड़ेगा, उसके बाद अब एक वाटर भी ले लेना पड़ेगा, उसके साथ साथ हम लोग को एक कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। अब उसके जब हम लोग रिएक्शन करा देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को जो है वो मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। यही सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट जो है वही हम लोग का बेकिंग सोडा कहलाता है। और उसके साथ साथ एक और चीज रिलीज होगी जो है NH4+Cl2। ये NH4Cl2 जो बन रही है इसका क्या नाम होगा, क्या नाम होगा इसका नाम होगा अमोनियम क्लोराइड। NaHCl2, NH4Cl2 का NH4 जो है वो सोडियम हो गई, अमोनियम हो गई और Cl क्लोराइड हो गई। यानी कि ये जो आपकी जो है इसका जो सिंबल होगा वो आप लोग का हो जाएगा, रिएक्शन नेम अगर आ जाएगा इसका लिखने का तो ये आप लोग का हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज जो है बेकिंग पाउडर में हो जाता है। बेकिंग पाउडर अगर बनाएंगे आप लोग तो उसमें इसका यूज होता है। इसका यूज जो है फूड को जो है क्रिस्पी करने में होता है। फूड को जो है क्रिस्पी अगर करना है तो उसमें भी जो है इसमें लास्ट 2 टॉपिक में जो हम लोग का है, पहला वाला जो है वो है हम लोग का वाशिंग सोडा। तो वाशिंग सोडा का जो हम लोग का फॉर्मूला होता है वो हम लोग का क्या होता है Na2CO3.10H2O यानी कि हम लोग का है सोडियम कार्बोनेट। क्या है हम लोग का ये सोडियम कार्बोनेट और ये 10H2O जो है ये हम लोग का क्राइस्टलाइजेशन है। क्राइस्टलाइजेशन क्या है ये बेसिकली आप लोग को समझना नहीं है, ये बोर्ड में पूछा नहीं जाता है, ये बहुत डीप में जाएंगे तब आप लोग को पता चलेगा। 11 में इसका जो है पूरा का पूरा आप लोग को बताया जाएगा कि व्हाट इज क्राइस्टलाइजेशन। बेसिकली आप बस क्राइस्टलाइजेशन का ये मतलब समझ लीजिए कि क्राइस्टल का जो एक स्ट्रक्चर होता है, जो एक फॉर्म होता है, जैसे क्राइस्टल का ये शेप है तो क्राइस्टल की ये शेप को मिनिमम रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए जो है आप लोग का जो है 10H2O या एक फिक्स नंबर कोई सा भी हो जाएगा, 2H2O,
5H2O6H2O जो है वो एक फिक्स कर दिया जाएगा, उसी का जो यूज होता है उसी को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो सीधे सीधे इसका जब रिएक्शन होता है तो इसका रिएक्शन कैसे होता है, NO2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट को जब 10H2O से जब रिएक्ट कर दिया जाता है, यानी कि 10 जो है इसका क्राइस्टलाइजेशन कर दिया, फिक्स कर दिया गया कि ये हमेशा 10H2O के साथ ही कंबाइंड होगा। यहीं पे ये 9H2O के साथ कंबाइंड कर दिया जाएगा, रिएक्शन कराई जाएगी तो ये बनेगा ही नहीं, तो इसको जो है 10H2O के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाती है, तो ये हम लोग का जो है NO2CO3 और 10H2O बन जाता है, जो कि वॉशिंग सोडा हम लोग का कहलाता है। अब उसके बाद इसका यूज कहां कहां होता है, तो बेसिकली इसका यूज जो होता है वो हम लोग का गिलास में हो जाता है, सोप में हो जाता है, पेपर में हो जाता है, पेपर वाटर परमानेंट हार्डनेस, यानी कि वाटर के अंदर जो परमानेंट एक हार्डनेस होती है, वाटर के अंदर एक परमानेंट जो हार्डनेस होती है, वो परमानेंट हार्डनेस को जो है हटाने के लिए जो है ये इसका जो है वॉशिंग सोडा का जो है वो यूज किया जाता है। अब इसके बाद जो हम लोग का लास्ट और सबसे मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हम लोग का है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बेसिकली हम लोग पीओपी भी कहते हैं। एग्जाम में ज्यादातर आप लोग को पीओपी लिखा हुआ क्वेश्चन आएगा, तो पीओपी से समझ जाना कि पीओपी का फुल फॉर्म जो होता है वो हम लोग का होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CaSO4 और डॉट हाफ H2O। तो यहाँ पे भी सिंपली वही है, जो क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे एक फिक्स नंबर का जो है वो फॉर्मूले के साथ जो है वाटर के साथ जो है फिक्स कर दिया गया है, और ताकि उसके शेप को मेंटेन रखने के लिए वो क्या है, वो हाफ है। तो अब ऐसे ही चीजें CaSO4 को 2H2O के साथ जब हम लोग कंबाइन कर देंगे, इसकी जब रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ रिएक्शन होगी, SO4 को जब 2H2O के साथ रिएक्शन कराई जाएगी, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो CaSO4 के जब 2H2O के साथ जब रिएक्शन कराई जाएगी, और किसके साथ, किसके प्रेजेंस में होनी चाहिए वो रिएक्शन आपकी जो होनी चाहिए वो हीट के और 373 केल्विन के प्रेजेंस में जब होगी, तो आप लोग का जो बन के आएगा वो CaSO4 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड और H2O यानी कि हेमिस्फीयर जो है वो बन के जो है आप लोग का आ जाएगा। अब बेसिकली इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज जो है वो फ्रैक्चर बोन में किया जाता है, जो कि बोन जो हम लोग का फ्रैक्चर हो जाता है उसको सही करने में इसका यूज किया जाता है। टॉयज बनाने में बेसिकली इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, टॉय बनाने में। उसके बाद जो है सरफेस जो है उसको स्मूथ करने में, जैसे किसी भी चीज का सरफेस है तो उसको जब स्मूथ अगर करना है तो वो विद द हेल्प किसके होगा, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के हेल्प से जो है उसका सरफेस को जो है वो स्मूथ कर दिया जाएगा। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप लोग अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट समझे होंगे, और इसके अलावा इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। अगर इतना आप लोगों ने समझ लिया तो 100% आप लोग बोर्ड का एग्जाम बहुत अच्छे से करके आएंगे। हाँ, थोड़े क्वेश्चन की आप लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बगैर प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। थोड़े बहुत 5-10 क्वेश्चन के आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे कि किस टाइप के हैं, तो बेसिकली यही सब टाइप के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर आप लोग का 100% तैयार हो जाएगा। तो बेसिकली इस चैनल को जो है, इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक के, अपने फ्रेंड सर्कल में इस चैनल को फैलाएं, इस वीडियो को फैलाएं, ताकि वो लोग भी इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें, और वो लोग भी इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा के अपने बोर्ड्स में एक ज्यादा से ज्यादा हाई मार्क्स जो है वो इंक्रीज चल सके। 15 डेज में हम लोग को ये पूरा का पूरा साइंस खत्म करना। आज 2 दिन हो गए, 2 टॉपिक हो गए, 2 दिन हो गए, 2 चैप्टर खत्म हो गए, कल तीसरा चैप्टर आएगा। ऐसे ही 14 से 15 दिन में आप लोग का पूरा साइंस कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है साइंस की जो है सीरीज आएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। डेली हर चैप्टर के 5 से 10 क्वेश्चन डेली कराए जाएंगे, जिससे आप लोग के साइंस के 3 तारीख को शायद से आप लोग का साइंस का एग्जाम है, 3 या 4 को, तो 3 या 4 तारीख से पहले आप लोग का साइंस का जो है पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा, और बोर्ड में बहुत ही ज्यादा मार्क्स जो है आप लोग लेकर आ जाएंगे। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों तक के इस वीडियो को फैलाएं। ओके, थैंक यू।